जय हिंद। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। वायुमंडल में इतना ऑक्सीजन होने के बावजूद भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या होता है नेबुलाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, लिक्विड ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ओपीडी, इमरजेंसी और आईसीयू। वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है जो हम ग्रहण करते हैं और 1% जो है अन्य गैसें हैं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हम जो सांस लेते हैं उसमें जो हमारा फेफड़ा है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। वो गैसों को छाटने का काम करता है। जैसे अगर हम सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन अलग करता है, ऑक्सीजन अलग करता है और अन्य गैसें को अलग करता है और सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के अंदर वो पहुंचाता है। तो अगर कोई बड़ी बीमारी होता है या कोई बड़ी इंजीरियस अगर हमें हो जाती है जिससे हमारा फेफड़ा डैमेज हो जाता है, काम करने की स्थिति में नहीं आता है, तो उस वक्त हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। समझते हैं कि नेबुलाइजर क्या होता है। देखिए, नेबुलाइजर एक ऑक्सीजन मशीन होती है। ये काफ़ी छोटी होती है और इसमें 80 से 85% ही ऑक्सीजन निकल पाता है और यह जो दवा होती है इनको ऑक्सीजन के तहत शरीर के अंदर तक पहुँचा जाता है इस नेबुलाइजर मशीन के द्वारा। ठीक है, ये ज़्यादातर से जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल में होता है। कभी कभी छोटे बच्चे, आदमी या बूढ़े जो होते हैं जिनके अंदर कफ जम जाता है उनको भी छाटने या निकालने का काम करती है नेबुलाइजर मशीन। अब समझते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है। देखिए, ये एक मीडियम साइज की मशीन होती है जिसमें 90 से 95% ऑक्सीजन होता है। यह बैटरी और लाइट दोनों से चलती है जिसकी वजह से ये 24 घंटे भी चलाया जा सकता है और ये नॉर्मल पेशेंट को ही सिर्फ दिया जा सकता है क्योंकि इसमें जो प्रेशर होता है वो लो होता है और ये 5 से 10 लीटर प्रति मिनट ही सिर्फ ऑक्सीजन को निकालता है। लेकिन जब जो सीरियस मरीज होता है उसको जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो 40 से 50 लीटर पर मिनट की होती है। आप समझते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, जिसको एलएमओ भी कहते हैं। एलएमओ का मतलब होता है कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। देखिए, जब कोई सीरियस मरीज होता है तो उनको इसी सिलेंडर की जरूरत होती है और यही सिलेंडर उनको दिया जाता है क्योंकि जो इसमें ऑक्सीजन होता है उसमें 99% शुद्ध ऑक्सीजन होता है और इसका जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल हाई होता है। जो सीरियस मरीज होते हैं उनको जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो 40 से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से होती है और यही सिलेंडर उसको पूरी करवाता है। जो आप हॉस्पिटल वगैरह में देखते होंगे वो यही सिलेंडर होता है। लिक्विड ऑक्सीजन का मतलब ये होता है कि जब कोई किसी गैस को जब हम लिक्विड में तब्दील करके रखते हैं तो जितने सेम साइज में गैस वाला ऑक्सीजन रहता है, सिलेंडर रहता है, उतने ही साइज में ये लिक्विड में जो है 80 गुना ज़्यादा गैस आ जाती है। इसलिए इसको लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर भी कहते हैं। जैसे आप अपने घरों वगैरह में देखे होंगे कि जो हम घर में गैस इस्तेमाल करते हैं वो लिक्विड में होता है। अगर आप उसको खोलेंगे तो गैस बन के उड़ जाएगी। अगर गैस भरा जाए तो 5 किलो वाले गैस में सिर्फ 5 किलो ही वाला आएगा, लेकिन अगर लिक्विड में तब्दील कर दिया जाए तो उसके जगह वो 8 किलो आ जाएगा, 7 किलो आ जाएगा। तो इसलिए इसको लिक्विड में डाला जाता है। अब समझते हैं कि वेंटिलेटर क्या होता है। देखिए, जब कोई ज़्यादा सीरियस मरीज हो जाता है जिसको 4 लोग लाद कर ले जाते हैं हॉस्पिटल और जिसका फेफड़ा बिल्कुल काम करने के लायक में नहीं रहता है, उस स्थिति में जो काम आता है वेंटिलेटर आता है। क्योंकि इससे पहले जो नेबुलाइजर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, लिक्विड ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं ये सिर्फ मुंह तक पहुंचाते हैं और जो हमारा शरीर है वो वहां से ग्रहण कर लेता है, फेफड़ा जो है वहां से खींच लेता है। लेकिन जब इस स्थिति में आ जाता है, जब हमारा फेफड़ा बिल्कुल काम नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में वेंटिलेटर ही काम आता है। वेंटिलेटर में 2 पाइप होती हैं और ये मुंह के द्वारा पाइप जो है फेफड़े तक पहुंचाए जाते हैं और एक पाइप जो है ऑक्सीजन को अंदर डालता है और दूसरी जो पाइप है वो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो यही वेंटिलेटर का काम यही होता है और ये लास्ट होप होती है उस मरीज की जो बचने वाला होता है। अब समझते हैं कि ओपीडी क्या होता है। ओपीडी का मतलब होता है कि आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट। इसमें व्यक्ति खुद चल के हॉस्पिटल तक जाता है और ओपीडी से पूछताछ करता है, फिर काउंटर से नंबर लगाता है, फिर डॉक्टर को दिखाता है। अगर डॉक्टर देखेगा कि बड़ी बीमारी नहीं रहती है तो उसको कल के लिए बोलता है, नहीं तो अगर कोई बड़ी बीमारी हो या फिर उसको भर्ती कर लेता है जनरल वार्ड में या फिर डिलक्स रूम में पैसे के अनुसार। ठीक है, अगर जनरल वार्ड में भरता है तो उसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर या नर्स होते हैं वो दिन में 1 से या 2 बार ही सिर्फ आते हैं। जब किसी व्यक्ति के साथ बड़ी दुर्घटना हो जाती है जैसे हाथ पांव कटना या फिर सर फट जाना या फिर अन्य कोई चीज़, तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। ये काफ़ी सीरियस मैटर हो जाता है। इसमें जो पर्ची वगैरह होती है वो आसानी से मिल जाती है और इसके अंतर्गत आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको ओटी भी कहते हैं, ऑपरेशन थिएटर, इसमें भर्ती किया जाता है। इसमें जो डॉक्टर और नर्स होते हैं वो 24 घंटा अवेलेबल होती है। तो आई होप आप समझे होंगे नेबुलाइजर क्या होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, लिक्विड ऑक्सीजन क्या होता है, वेंटिलेटर क्या होती है, ओपीडी, इमरजेंसी और आईसीयू क्या होता है। तो देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट भी बताते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।